वो कुछ भी कर सकते हैं, उनको सब जायज़ है। उसका काम है कि वो फेयर एंड फेयर इलेक्शन कराएं। कभी जज भी मार हो जाते हैं, कभी इनके वकील भी मार हो जाते हैं। आना तो वही है जिसको उन्हें डिसाइड करना, लेकिन वो खुद भी नहीं कर रहे। ये रन बाय अनदर साइड। ये मैच पहले से फिक्स था। जब नवाज शरीफ लंदन में था तो इसकी सजा उधर से खत्म हुई है। आप ये कहें कि कोई बहुत इन्होंनी हो गई है, हमारे मुल्क में ये चलता रहता है। आप अगर कहें कि किसी को भी हज़ारे राय की आज़ादी है तो किसी को भी नहीं है। कैदी नंबर 804 के साथ है अवाम। अस्सलाम वालेकुम, 66 न्यूज़ के साथ मैं हूँ इकरा नासिर। 24 दिसंबर 2018 को अल अजीज़िया रेफरेंस केस में नवाज शरीफ को 10 साल की सज़ा सुनाई गई थी और आज निगरान वज़ीर आला पंजाब ने इस सज़ा को मुअत्तल करार दे दिया है। आइए जानते हैं आवाम से कि उनका इस बारे में क्या कहना है। उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि निगरान हुकूमत का काम है इलेक्शन कराना, किसी की सज़ा मुअत्तल करना ये निगरान हुकूमत का मैंडेट नहीं है। निगरान हुकूमत आया है इलेक्शन कराने के लिए, उसका काम है कि वो फेयर एंड फेयर इलेक्शन कराएं। और दूसरे इमरान खान को तो पेश ही नहीं कर रहे हैं। इमरान खान को उन लोगों ने बंद किया हुआ है, जो सज़ा याफ्ता मुजरिम है उनको उन लोगों ने रिलीफ दे दिया है, और जो बंदा सच और हक पे है उनको इन लोगों ने बंद किया हुआ है। और कभी जज भी मार हो जाते हैं, कभी इनके वकील भी मार हो जाते हैं, और उसको लोगों के सामने भी नहीं लाना चाहते। कोर्ट के जना जेल के अंदर उनका ट्रायल हो रहा है, आवाम को दिखाता नहीं है उसको। तो निगरान हुकूमत का ये काम है कि वो जानिबदार रहें, इलेक्शन की तरफ तवज्जो दें और इलेक्शन जो है ना वो टाइम पे करवा दें। आप अगला वज़ीर आज़म किसको बनता हुआ देख, मतलब आपका वोट किसके साथ है? इमरान खान के साथ है जी। क्यों सर, इमरान खान के साथ क्यों है? पूरी दुनिया जानती है कि जो बंदा हक और सच पे है, पूरी दुनिया उसके ख़िलाफ़ है। 11-12 पार्टियाँ 14 पार्टियाँ उसके ख़िलाफ़ हैं, गवर्नमेंट उसके ख़िलाफ़ है, इलेक्शन कमीशन उसके ख़िलाफ़ है, क्या नाम है, पूरा जुडिशरी अगर आप देख लोगे, 1-2 के अलावा पूरी जुडिशरी सिस्टम उसके ख़िलाफ़ है। तो ये तो ज़ाहिरी बात है, जो बंदा सच पे होते हैं पूरी दुनिया उसकी मुखालिफ होती है, और पूरी दुनिया उसकी मुखालिफत में जिन लोगों ने क्या कुछ नहीं किया। तो इमरान खान को अगला वज़ीर आज़म देखना चाहेंगे इंशाअल्लाह। निगरान हुकूमत के अंडर ये कोई चीज़ें आती नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी मर्ज़ी से मनमानी से जो करना चाह रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन वो ख़ुद भी नहीं कर रहे। ये रन बाय अनदर साइड, और आप सबको ही पता है किसी से कोई बात छुपी अब तो रही नहीं है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं। हम तो आपको क्या लगता है कि ये फैसला दुरुस्त है या नहीं है? आवाम तो अब वो डिसाइड ही करने की कुव्वत ही नहीं रखती ना कि क्या दुरुस्त है क्या नहीं है। आप वोट किसको दो वो भी अब आपका वो मायने कोई नहीं रखता। अब वही है जो वो चाह रहे हैं, वही है वही होगा जो वो करना चाह रहे हैं। तो आप अगला लीडर बनता हुआ किसको देख रहे हैं, मतलब आप अपना वोट किसको देंगे? हम जिस मर्ज़ी को देखें, लेकिन हम जिस मर्ज़ी को वोट दें। आना तो वही है जिसको उन्हें डिसाइड करना है। मैं ये कहना चाहता हूँ ये मैच पहले से फिक्स था। जब नवाज शरीफ लंदन में था तो इसकी सज़ा उधर से ख़त्म हुई है। तो हमारे अदालतें जो है वो भी व्हाट्सएप पे चल रही है, और जिन लोगों ने यह सज़ा ख़त्म किया ये भी पहले से तयशुदा था। नवाज शरीफ इस तरह नहीं आ सकता था, वो 4 साल से बागी था, अभी भी नहीं आ सकता था, इसलिए इसकी सज़ा ख़त्म हो गई। आपको क्या लगता है ये फैसला दुरुस्त है? नहीं, मैं ये कहता हूँ ये फैसला मेरिट की बुनियाद पे नहीं हुआ है, ये गलत है। आप अगला वज़ीर आज़म किसको बनता देखना चाहते हैं? तो ये तो मालूम है अगला वज़ीर आज़म नवाज शरीफ है। आपको कैसे मालूम है? मुझे मालूम है, जब इसकी बायोमेट्रिक उधर एयरपोर्ट पे हुई थी, सारी चीज़ें उधर से तय हुई थी, तो पहले से तयशुदा है कि ये सज़ा इनको नहीं मिलने वाली, अगला वज़ीर आज़म वही है। सबसे पहले तो मैं इस केस के बारे में बताऊंगा कि जिस तरह से केस बनाया गया था, ऑब्वियसली इसी तरह से केस हटाया गया है। आज से 10 साल पहले अगर आप चले जाएं, जिस तरह का केस बना था और जो डिसीजन आया था, उस टाइम भी जो इस्टेब्लिशमेंट थी, जिस तरह से उन्होंने रोल प्ले किया था, आज वही इस्टेब्लिशमेंट दोबारा वही रोल प्ले कर रही है। तो इसमें कोई ज़्यादा आप ये कहें कि कोई बहुत इन्होनी हो गई है, हमारे मुल्क में ये चलता रहता है। तो आपको क्या लगता है कि निगरान हुकूमत जो इलेक्शन करवाने आई है वो ऐसे फैसले कर सकती है? देखिए, हमारे मुल्क में कभी भी कुछ भी हो जाता है। अगर आप 2016 से उठा के अभी तक आप देख लें, 2023 आ गया है, तो इसमें इस तरह के बहुत सारे आपको फैसले नज़र आएंगे जो कि आप कहेंगे कि ये कैसे कर सकते हैं और वो कैसे कर सकते हैं। तो इसमें कोई ज़्यादा सरप्राइज़ होने वाली बात नहीं है। जो लोग इस मुल्क को चला रहे हैं वो फैसले ये सोच के नहीं करते कि ये आइन और कानून के मुताबिक हैं कि नहीं है, तो वो अपनी मर्ज़ी से जो उनका दिल आता है वो कर लेते हैं। तो आप अगला लीडर नवाज शरीफ को बनता हुआ देख रहे हैं? इंशाअल्लाह।
बनेगा? जहाँ तक फ़ैसले की बात है, वो फ़ैसला तो ठीक है, लेकिन बात यह है कि निगरान हुकूमत ऐसा कर इसलिए सकती है, करना नहीं चाहिए, ऑब्वियसली बात है कि आपका आइन इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, लेकिन जिस तरह नवाज़ शरीफ को हटाया था आइन उसकी भी इजाज़त नहीं देता। आप किसी तरह भी इस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व होकर नवाज़ शरीफ को हटा दें, किसी भी वजह से उसने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली या कुछ भी कह कर निकाल दें, तो उसी तरह फिर इस केस को भी हटाना जायज़ है, अगर आप उसको जायज़ समझते हैं तो आपको क्या लगता है अगला लीडर नवाज शरीफ है? देखें, ये तो इस्टेब्लिशमेंट पे है, जो भी है नवाज शरीफ, मेरी तो दुआ है कि नवाज शरीफ हो या जो भी अच्छा हो मुल्क के लिए, लेकिन फिलहाल तो नवाज शरीफ ही ठीक लग रहा है मुझे। आपको नवाज शरीफ क्यों ठीक लग रहा है? नवाज शरीफ की पॉलिसीज़ देख लें ना आप, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम देखें उसका, आप उसकी डेवलपमेंट पे काम देखें, उसने 1990 से आप उसको देखें, 1990 से वो गवर्नमेंट में है, और बकौल उनके भी और बकौल आप सब देख भी रहे हैं, 1990 से अब तकरीबन 33 साल हो गए हैं, जिसमें से 26 साल तक उस बेचारे को इस मुल्क में रहने ही नहीं दिया, ठीक है ना, उसको काम करने दिया, और जितना अरसा वो रहा 7-8 साल का अरसा पीछे रह जाता है, उसमें जितने भी काम किए आप उसकी फहरिस्त निकाल लें और देख लें कि वो क्यों होना चाहिए। पिछले चंद माह भी उन्हीं की हुकूमत थी, उसमें भी आपने पाकिस्तान का हाल देखा है, तो उस पर कुछ नहीं कहेंगे? नहीं, वो तो आप उसका आप भुगत रहे थे ना, जो पिछले 4 साल हुआ था उसका वो आप भुगत रहे थे कि ये जो कुछ हुआ है ये उसका वो है, क्या कहते हैं, जुर्म किया था आपने, ठीक है, उसकी सज़ा थी, ये सिंपल। ये बड़ी खुशी की बात है कि नवाज की सज़ा जो है ख़त्म हो चुकी है और वो इंशाल्लाह पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, और ये भी तवक्कुआत है उन पर, शहबाज शरीफ या हमजा शहबाज, नवाज शरीफ, जितनी ये फैमिली है, और ये अच्छे कारकुन भी हैं, अच्छे लीडर भी हैं, और ये पाकिस्तान अवाम के लिए अच्छा सोचेंगे, और जो भी महंगाई हुई है, बेरोज़गारी मुल्क में फैली है, और इंशाल्लाह मेरा ईमान है, मेरा यकीन है कि पाकिस्तान बेरोज़गारी भी ख़त्म होगी। जो ये महंगाई हुई है, हर चीज़ जो महंगी हुई है, गरीब आवाम की पहुँच से दूर है, ये इंशाल्लाह गरीब आवाम फिर पाकिस्तान की आवाम खुशहाल होगी। लेकिन सर, ये जितनी भी महंगाई हुई है, ये ड्यूरेशन जो गुजरा है उन्हीं की हुकूमत का दौर था, उसी में महंगाई हुई है। जी, ये इमरान खान के दौर में सब कुछ हुआ था, उसने वायदे किए थे, लेकिन उसने अपने वादे पूरे नहीं किए। अगर वो अपने वादे पूरे करता तो आज ये हाल ना होता। और उस गवर्नमेंट ने बहुत, यानी कि IMF से वादे किए कि हम ये चीज़ महंगी करेंगे, ये चीज़ महंगी करेंगे, लेकिन उसने पाकिस्तानी अवाम के साथ इमरान खान ने धोखा किया है और झूठ बोला है। तो इमरान खान को ये सब कुछ महंगा करना चाहिए था उस वक्त, तो उसको अगर उनने वायदे किए थे उसको महंगा करना चाहिए था, लेकिन उसने अवाम से ये चीज़ नहीं छुपानी चाहिए थी। ये गलत उसने किया, जो कि अवाम के साथ धोखा किया उसने। देखें, बात ये है कि इस वक्त अगर आप इस मुल्क की तरफ देखें तो आपको किसी चीज़ में भी आप कहेंगे कि किसी को किसी चीज़ की आज़ादी है तो वो नहीं है। यहाँ पे हमारी अदलिया भी जो है वो देखें, या हमारा आप हुकूमत को देख लें, सारे वन साइडेड है। आप अगर कहें कि किसी को भी राय की आज़ादी है तो किसी को भी नहीं है। आज हमें भी कहेंगे अगर हम खुल के कमेंट्स कर सकते हैं, वो भी नहीं कर सकते। लेकिन एक बात जो मेन कहने वाली है वो ये है कि जो कल तक के लिए किसी के लिए सब कुछ शोर थे, सब कुछ वो उनके ख़िलाफ़ था, आज एकदम से ऐसा क्या हो गया कि वो सब कुछ क्लियर हो रहे हैं। कल आप अगर देखें सागडार की, वो ख़त्म हो गई। कल तक उनके ख़िलाफ़ बेपनाह सबूत थे, बेपनाह वो सारे एविडेंस होने के बावजूद आज नैब कह रही है जी कि हमारे पास नाकाफ़ी सबूत है, जिसकी वजह से हम ये खारिज करते हैं, ख़त्म हो गया केस। आज अगर नवाज शरीफ भी देखें वो भी ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह देखते देखते सबके ख़त्म हो जाने केसेस, क्योंकि आज सारे फैसले वन साइडेड हो चुके हैं। आज आप देखें तो सिर्फ एक को फेवरेट करार दिया जा रहा है, बाकी सब जो है वो हो गए गद्दार, और एक साइड में जो सब मुहिब वतन है। लिहाजा इसमें आप कुछ भी नहीं कह सकते कि आप कहें कि ये आप अदलिया की आज़ादी है, या आप कहें कि सहाफ़त में आज़ादी है, या आम आवाम को कोई आज़ादी, राय की आज़ादी है, कुछ भी नहीं है। इस मुल्क में सब और सिर्फ सब कुछ प्लांटेड है। अवाम का मौक़िफ़ तो आप जान ही चुके हैं। अवाम का कहना है कि नवाज शरीफ लंदन से ही एक डील के तहत आए हैं और ये सब कुछ उसी प्लानिंग का हिस्सा है। उनका कहना है कि नवाज शरीफ अगर वज़ीर आज़म बनते भी हैं तो वो इलेक्टेड नहीं होंगे बल्कि सेलेक्टेड होंगे। ऐसी ही मज़ीद वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल डेली 66 न्यूज़।